अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। भाई लाहौर में तो एकदम अचानक पैंदी है बरसात वे ना जाई अज रात वे वाला सीन हो गया और बड़ा अच्छा एकदम इतनी सड़ी हुई हब्स और गर्मी के बाद मौसम हुआ, लेकिन उसके बाद एकदम ह्यूमिडिटी हो गई। सो मैंने आपको कहा था ना कि गर्मी जो है वो उसका ज़ोर टूट के अब वो बरसात की साइड पे जा रहा है। और ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के मौसम जो हैं वो आती हैं। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज हम रिव्यू कर रहे हैं नूर जहाँ की एपिसोड 11 का, जो कि अभी ऑन एयर हुई है। अच्छा शुक्र है 10 से तो बहुत बेहतर एपिसोड थी, क्योंकि 10 तो बस बहुत ही ड्रैग थी। मैं आपको इसमें जो लाइक सिचुएशन देख रहा था उसके हिसाब से मैं इसको लाइक एनालाइज करूँगा। सबसे पहले लाइक बड़ा एक नॉन सीरियस सा घर का माहौल भी दिखाया गया। एपिसोड स्टार्ट होती है, सफ़ीना गिरी हुई होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसके गोद हुनैन कमरे में आता है, एम्बुलेंस को कॉल की जाती है बिकॉज़ वो बेहोश है। और उसके बाद जो है अब यहाँ ना ज़रा सा मुझे कुछ समझ नहीं आई कि सारी रात से कोई बंदी किसी बेहोश है एंड ऑल दैट, और किसी का कुछ है ही नहीं। यूजुअली नहीं बचते लोग, खैर एनीवेज, लेकिन उनका कुछ अपना था। एपिसोड में जो एलेक्स स्टार्ट में बड़ा वो उन्होंने स्ट्रेस दिखाया। ये सब लोग जो हैं उसको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, तो इतने में जो है नूरजहाँ आकर सुंबुल को कहती है मेरी कॉफ़ी। वो कहती है अम्मा भाभी, कहती है सो जा रहे हैं। उसको कहते हैं उसके घर वालों को कॉल कर दो वो वहीं आ जाए। जिस पर वो बड़ा है तो कहते हैं तुम मेरी कॉफ़ी दो, चलो काम करो। अब ये बड़ा एक अजीब सा लाइक बेटा उस मौके पे कुछ भी नहीं बोला, हालांकि आई डोंट नो लाइक आप गैरों के लिए भी इतना कंसर्न होते हैं, तो उसको पता नहीं क्यों नहीं उसने कुछ कहा। अब मे बी वो बाद में फटेगा, शायद अभी उसको बहुत स्प्रेस उसकी पर्सनैलिटी दिखाई है। खैर जी, वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाकर जो है क्या कहते हैं उसका ऑपरेशन होता है। जो वो कंसेंट फॉर्म साइन करवा रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर आती है, वो नहीं करता साइन। डॉक्टर आती है, डॉक्टर कहते हैं कि जी बेबी तो एक्सपायर हो चुका है और अब हमें सर्जरी करके बेबी को बाहर करना है बिकॉज इट इज़ लाइक रिस्क और इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकली वो उन्होंने उसको बात चीज़ समझाई। अब हुनैन साहब जो हैं बड़े वो एक्सप्रेशन से दे रहे हैं। खैर कंसेंट फॉर्म साइन होता है, ऑपरेशन हो जाता है। और जब सुंबुल होश में आती है, सॉरी सफ़ीना, जो उसने कमाल एक्टिंग की है, बहुत अच्छा उसने दिखाया है, जो वो हुनैन को धोती है। अच्छा इस एपिसोड में बड़े उतार चढ़ाव हैं जो कि मुझे अच्छा लगा। वो उसको खूब जलील करती है कि तुम कातिल हो मेरी बेटी के, और काफ़ी उसको जलील करती है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और जो कि बड़ा अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नहीं करेगी, और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया और उसने वो किया, और बहुत ज़बरदस्त उसने वो एक्टिंग की, और उसने लाइक खूब उसको सुनाई हैं बातें, और वो उसको उसकी माँ भी कहती है तुम चले जाओ। उसका लाइक कॉन्फिडेंस उसमें था, और वो कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुर्दे बसते हैं, और बहुत उसने धोया। और उसके बाद वो चला जाता है, हुनैन गाड़ी में जा रहा होता है, तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल वाले आते हैं, वो बिल देते हैं, और यहाँ फिर एक औरत की मजलूमियत शुरू होती है, एक उसकी बेबसी शुरू होती है। तो उसका बाप कहता है अच्छा मैं देख लेता हूँ। बाहर जाके वो हुनैन को कॉल करता है, और हुनैन कहता है परेशान न हो मैं आ रहा हूँ वापस, और हुनैन फिर वापस आता है, हॉस्पिटल का बिल पे करता है और चला जाता है। उधर वो उसके माँ बाप उसको अपने घर ले जाते हैं, और वो बस वहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उसकी अना का, उसकी हर चीज़ का। और फिर जो है क्या कहते हैं घर जाके उसकी माँ भी कहती है रिश्ते के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने आजकल कोई शराफत नहीं देखता, लोग सिर्फ लशपश देखते हैं, तुम्हारी बहन का मसला है। वो बेचारी इतनी बेबस है, अपनी बच्चियाँ हैं उसके रिश्ते के लिए, कि वो ये सब कुछ उसको समझा रही है। और दूसरी तरफ हुनैन घर आता है, अपनी माँ के पास आके ज़मीन में बैठता है, कहता है मेरी बेटी मर गई। और सबा हामिद के बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, जिस तरह वो उसको कन्विंस कर रही है कि बेटियां तो बड़े बड़ों के सर झुका देती हैं। और फिर वो एक बादशाह की कहानी बनाते हैं कि बहुत लंबा बादशाह होता है, महल में दाखिल होता है तो उसके क्या कहते हैं झुक कर जाना पड़ता है, मूड ख़राब होता है। वो कहता है कि जी दरवाजे तोड़वा के ऊंचे कर दो, और जब दाई उसको ख़बर देती है उसके बेटी हुई, तो वो कहते हैं बस अब उसको को दरवाजे ऊंचे ना करे कि मैं बेटी वालों तक झुकूंगा। ठीक है, पहले दौर में ये होता था, आज के दौर में मैं तो कहता हूँ इस तरह का टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक कोई भी इससे वो ले सकता है। लाइक आप इस टॉपिक को छेड़ें ही ना, लाइक सिर्फ एम्पावरमेंट की बात करें। क्यों आप 1% के माइंड में भी डाल रहे, देखा वो सही कहती थी बेटियाँ झुकने के लिए होती है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो मुझे इस चीज़ से खैर एतराज़ रहा है।
और वो उसको खैर कन्विंस कर रही है एंड ऑल दैट। उसके बाद जो है क्या कहते हैं उधर वो बड़ा परेशान है, उसका लाइक हुनैन को समझ नहीं आ रही है, रूम में जाता है, उसका भाई जाकर उसको कहता है कि जी आप परेशान ना हो, आई एम सॉरी अबाउट योर लॉस एंड ऑल दैट। बस फिर वो नॉर्मल से ही डायलॉग्स एंड ऑल दैट थे। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुराद अपनी माँ के पास, नूर मामा के पास जाता है और कहता है कि जी अब वो अमेरिका गए हैं और उसका रिश्ता तय कर दिया, शी डजंट हैव ऑप्शन। वो कहती है अब तो मज़ा है, और फिर वो अपना इंतकाम शुरू करती है और वो फिर वो कहती है अब मैं अपना इंतकाम लूँगी, और वो प्लान कर रही है पूरा सब कुछ। सफ़ीना की माँ उसको फिर कन्विंस करती है कि जाओ और उसको वो करो, और क्या कहते हैं उसको कहती है कि वो करे जाकर, बट वो अब बड़ी कंफ्यूज हुई हुई है, अब उसको समझ नहीं आ रही है। सो लाइक दिस इज़ ऑल द एपिसोड विच इज़ गोइंग ऑन। और वो उसको जाके जो है ना वो आई डोंट नो अब उसको कह रही है क्यों कह रही है, बट वो भी अपनी जगह ठीक है कि आप जो हैं हुनैन को तुम नूरजहाँ की तरह साजिशें खेलो। और वो कहते क्या साजिशें खेलूँ, मैं उस तरह नहीं हूँ कि तुम जिस बात से काम ले रही हो। और वो उसको कहती है कि तुम जाओ और उसको कहो हुनैन को फ़ोन करो, उसको कोई याद आ रही है वो तुम्हें लेने आ जाएगा। और वो बड़ा मज़े का वो सीन हो रहा है वो उसका, और लाइक शी इज़ नॉट डूइंग लाइक दिस, बट लेट्स सी अब आगे उसको करेंगे। और वो देखें लाइक आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। इन द एंड जो है वो नूरजहाँ जो है कुबरा खान के घर जाती है और उसको कन्विंस करती है अपने साथ चलने के लिए कि मैं शादी कराती हूँ। कहते मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती, और जिस पर वो जो है क्या कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी कराऊंगी। वो अब वो उसका बदला ले रही है वो उससे। सो लाइक बड़ा अच्छा ये लेकर चले हैं इसमें, स्टोरी मुझे अच्छी लगी है। ये एपिसोड ज़रा कदरे बेहतर थी। लेट्स सी कि अब ये आगे इसको किस तरह परस्यू करते हैं। उनकी शादी वो करवा देगी, फिर वो बदले लेगी। सुंबल के साथ वो बहुत बुरा ट्रीट कर रही है, और जब वो क्या कहते हैं उसको एंड द एंड आई डोंट नो कि अब ये उसके बाप को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो भी जुनूनी है। अब घर का सीन है, लास्ट सीन जिसमें वो सब तैयार हुए हैं। वो कहते हैं तुम कपड़े बदलो, कहती मैं सुबह ही तो बदले थे सुंबल को। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें बस जितना कहा है उतना करो, काम वाला जोड़ा पहन, खुद भी बड़ी तैयार हुई। वो कहते हैं मेहमान आ रहे हैं। अब उनको ना समझ नहीं आ रही सबको कि ये हो क्या रहा है। और लेट्स सी अब इतने में सफ़ीना एंटर होते हैं। वो कहते हैं अच्छा हुआ सफ़ीना तुम भी आ गई, तुम भी तैयार हो जाओ। तो सफ़ीना और सुंबुल का आई कांटेक्ट है। फिर सफ़ीना बैठ जाती है, सुंबुल जाती है उसको गले लगाती है, जो फिर वो रोती है। बड़ा प्यारा वो सीन था, कोई डायलॉग नहीं, कोई ओवर कॉन्वर्सेशन नहीं, इट वॉज टू द पॉइंट, very nice like expressions and all that. So I really like this thing, and I am actually looking forward for another upcoming episode. So stay safe, stay healthy, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी राय से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।